आपके क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। स्त्री केसर का वो भाग जो परागकण ग्रहण कर रहा था कौन था? वर्तिका थी, अंडाशय था, वर्तिकाग्र था या अंड था? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा। दूसरा प्रश्न, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में, आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती? कितने किनारे थे परागकोश में? कितनी लघु बीजाणु धानियां थी परागकोश में? बताया था मैंने आपको कितने किनारे थे। एक था, दो थे, तीन थे, चार थे। हाँ जी, कर लिया। एक आखिरी प्रश्न और, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या था? मादा जनन अंग था, नर जनन अंग था, दोनों था या कोई नहीं था? बहुत ही सिंपल प्रश्न। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। एक बार चेक कर लेते बेटा जी हमारे यहाँ पर प्रश्नों को। पहला प्रश्न था बेटा, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। परागण होने के बाद परागकण आकर बैठते हैं स्त्री केसर के कौन से भाग में? सबसे ऊपर कौन था? वर्तिकाग्र। ये किया था। दूसरा प्रश्न था बेटा हमारा, एक परागकोश में कितने लघु बीजाणु धानी थे? आप बोलेंगे सर परागकोश तो खुद लघु बीजाणु धानी था। मैंने कहा हाँ, लेकिन कितने थे? कितने लघु बीजाणु धानी थे? कितने किनारे थे? सर 4। मैंने कहा हाँ, यही नहीं बताया था? 4 किनारे नहीं दिखाए थे? बताए थे ना। तीसरा प्रश्न, पौधों में आवृत बीजी में यानी एंजियोस्पर्म में पुंकेसर कौन था? सीधा सा था, कौन? नर जनन अंग था। स्त्री केसर मादा जनन अंग था, नर जनन अंग कौन था? पुंकेसर। खत्म। ये थे बेटा जी आज का क्विज। आई होप आप सभी के तीनों सही रहे होंगे। जिम्नो